जॉन भाई, मुझे खामनाई साहब के जनाजे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या वो प्रोसीजर होगा, कब उनका जनाजा होगा, किस जगह पर होगा, और इतनी कसीर तादाद लोगों की जनाजे में शिरकत करेगी? क्या अमेरिका इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लेगा और वहाँ पर कोई हमला ना कर दे जनाजे पे? देखिए, नमाज जनाजा तो हर जगह जो है वो वैसे भी लोग कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। अमेरिका जिस तादाद में इनकलाब स्क्वायर पे आज लोग आए थे, आप यकीन करें, अमेरिका और खुद से आए लोग, ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन कैंपेन चला हो या मैसेजेस चले हो। खुद से लोग बाहर आए और चलते हुए गए। मैं खुद बाहर निकला तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ जो है वो कहीं जा रही है। तो अमेरिका चाहे तो बिल्कुल अटैक कर सकता है और लोगों के ऊपर भी बॉम्ब गिरा सकता है। अब इतना जुल्म और जबर आपने देख ही लिया है कि एक ज़ईफ एक एक बूढ़े शख्स को, 90 साल के करीब जिसकी उम्र है, उसको दिन दिहाड़े घर के अंदर, कभी उसके बारे में लोग बोलते कि वो रशिया चला गया, कभी उसके बारे में लोग बोलते कि वो बंकर में छुपा हुआ है। वो बेचारा अकेला, बुजुर्ग लेकिन ताकतवर मजबूत सिपाही खुदा का, जो यहाँ पे अकेले दुनिया से लड़ रहा है, वर्ल्ड पावर से लड़ रहा है, उसको किस तरीके से बेदर्दी से यहाँ पे शहीद किया है। तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर अमेरिका कोई भी किसी भी तरीके की इंसानियत रखता है कि वो रुके अपने अटैक्स में। जॉन भाई, क्या समझते हैं, कहीं पर जो है ईरानी इंटेलिजेंस की भी आपको गलती लगती है, या फिर ये समझ आती है कि ईरानी इंटेलिजेंस ने सारी कुछ खबरें लीक की जो कि अमेरिका तक पहुंची और उसके बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिला? नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ईरानी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। जो जिस मुल्क की इंटेलिजेंस अपने सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो कर क्या रही है, आप मुझे ये बताएं ना। राम साहब, वो कर मतलब उसका काम क्या है अगर वो अपने सुप्रीम लीडर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? और बावजूद इसके कि 12 दिन की जंग में इनके जनरल्स को, पूरे जनरल्स को जो है वो लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, बावजूद उससे लेसन सीखते। लेकिन बहरहाल, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि भाई हमारी गलती नहीं है, यहाँ तो खामनेई साहब ने खुद कहा था कि मैं किसी बंकर में नहीं जाऊंगा या मैं कहीं छुपूंगा नहीं जाके। तो जिसको, बहरहाल जो भी है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन तो है ना, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ना। आपको इस पे काम करना चाहिए था। और इतना बड़ा लॉस ये क्लियरली दिखाता है कि ईरान के अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल फेल हो चुका है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जॉन भाई, मैं आपसे एक और चीज़, बड़ी एक अहम चीज़ जो है, मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो है कि खामनाई साहब की शहादत हफ्ते के रोज़ होती है और पूरी दुनिया को बताया जाता है एक दिन बाद। ये छुपाने के पीछे क्या राज थे, क्या मकासद थे? देखें, ये तो बहरहाल कहा यह जाता है कि जी, जब तक जंग की सूरत हाल में, जब और जंग की सूरत हाल में लीडरशिप को टारगेट करने का मकसद ही होता है दूसरे दुश्मन मुल्क का, कि इंस्टेबिलिटी पैदा हो, केओस पैदा हो, और डिफरेंट फ्रंट्स पे जो है एंगेज हो जाएं। तो मकसद मेरे ख्याल में ये था छुपाने का। छुपाना नहीं चाहिए था, मैं तो कहता हूँ वही शुरू में ही आप पहले अमेरिका से पहले बता देते, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जी, शौक इतना बड़ा था कि ये इसके ऊपर पहले बात होनी थी, डिस्कशन होनी थी कि भाई करना क्या है, मतलब किस तरीके से इसको। क्योंकि पहली दफा देखिए, सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है वो दूसरे टाइम आया है ना, आयतुल्ला खुमैनी के बाद आयतुल्ला खामनेई दूसरी दफा ये ऑफिस आया है। और इतने सालों बाद जब ऐसा वाकया पेश आना, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि अमेरिका इस हद तक चला जाएगा। और इसके ऊपर प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरीके से बताना है आगे, किस तब तक ट्रांजिशन में किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन पूरी करेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। खबर देना, बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं है खबर देना, लेकिन इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए थी, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी कि वो इतना लेट करें इस चीज को। कि अमेरिका ने उसको प्ले आउट किया, जब अमेरिका ने प्ले आउट किया तो आप कंफर्मेशन दे देते उसी वक्त। लेकिन फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर ने, राक्ची साहब ने कहा कि नहीं जी वो सेफ हैं, फॉरेन ऑफिस ने कहा वो सेफ हैं। तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए थी। दुनिया के अंदर जो है वो ट्रस्ट कम होता है फिर आपकी बात पे।